वेलकम टू स्टडी मंत्रा स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ाऊंगी थर्ड, जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी, तो मैं स्टार्ट करी हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी कि ये जो एक विलेज है, ठीक है, कॉमिक का आगे का स्टोरी किया गया है, जिसमें पहला जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें बताता है कि ये जो था वो सीज़न था, यानी कि वो माहौल था हिल्सा फिश का, ठीक है। और फिशरमैन यानी कि जो फिश पकड़ता है उसे फिशरमैन कहते हैं। और फिशरमैन लोग जो थे वो कुछ नहीं सोच पा रहे थे, बस हिल्सा फिश के बारे में सोच पा रहे थे, ठीक है। फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। और ये तो फिश जो सेलर थे, फिश मॉन्गर जो होता है, फिश सेलर का अलग नाम होगा, तो वो लोग जो थे वो लोग भी कुछ नहीं बेच पा रहे थे, बस हिल्सा ही फिश बेच रहे थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आइए और मेरा हिल्सा फिश को खरीदिए क्योंकि आज उसका पैसा कम है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग अट्रैक्ट कर रहे थे कस्टमर को कि आए क्योंकि प्राइस कम है तो आप लोग खरीदिए। हाउस होल्डर को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी कि हाउस के जो होल्डर थे, यानी अगल बगल वाले जो घर वाले लोग थे, तो वो लोग भी कुछ नहीं सोच पा रहे थे, वो लोग भी बस हिल्सा फिश के बारे में ही सोच पा रहे थे, ठीक है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट, यानी हिल्सा, यानी कि कितना आपने हिल्सा में कितना में लिया। जैसे कैसे हम लोग कुछ सामान खरीदते तो अगल बगल से पूछते कितना में खरीदा, एप्पल कितना में खरीदा, वैसे वो पूछता है कि हिल्सा फिश आपने कितना में खरीदा। तो यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तो ये जो गाँव वाले की दूसरा फोटो है, तो उसमें वो बोलता है कि आपको विश्वास नहीं होगा अगर मैं बताऊँगा कि मैंने कितने में खरीदा, ठीक है। तो फिर लिखा हुआ है एंड इन द पैलेस टू द कर्टियस कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी कि जो किंग का पैलेस था, यानी कि राज्य महल जो था, उसमें भी कोई कुछ और बात नहीं हो रहा था, हिल्सा फिश के बारे में ही बात हो रहा था। और जो कर्टियर्स मतलब क्या होता है, जो किंग के जो एडवाइज़र होते हैं, जो उनको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं किसी चीज़ में, ठीक है। तो वो लोग भी क्या कर रहे थे, वो लोग भी किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, हिल्सा फिश के बारे में, ठीक है। तो लिखा हुआ है योर मैजेस्टी एक सेकेंड, तो लिखा हुआ है योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। यानी कि आपको देखना चाहिए था कि मैंने कितना सारा हिल्सा फिश को पकड़ा है, ठीक है। तो वो बोलता है स्टॉप इट। किंग बोलता है कि अब चुप हो जाओ, ठीक है। आर यू अ कर्टियर और फिशरमैन, यानी कि तुम यहाँ पे एडवाइज़र हो या फिर तुम फिशरमैन हो, क्या तुम मछली पकड़ने वाले हो। वो बोलता है द कर्टियर फील साइलेंट, यानी कि जो कर्टियर था, जो एडवाइज़र था, वो क्या करता है, चुप हो जाता है विद डाउन कास्ट आइज, और अपना आँख जो होता है नीचे कर लेता है। जैसे कोई गलती अगर टीचर पकड़ते हैं तो कैसे हम लोग का आँख नीचे हो जाता है, तो वैसे वो भी उसे गिल्टी, मतलब उससे अच्छा नहीं लगा तो वो नीचे आकर के खड़े हो गया। तो फिर किंग को भी गिल्टी लगा कि नहीं, उसे नहीं बोलना चाहिए, तो वो बोलता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। यानी कि सॉरी मेरे से, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए कि ये तो सीज़न ही है वो हिल्सा फिश के बारे में, हिल्सा फिश है, हिल्सा फिश का सीज़न चल रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। और गोपाल जो भी है, गोपाल है एक वहाँ का है सर्वेंट, तो वो बोलता है कि गोपाल भी है, किसी को रोक नहीं सकता है 5 मिनट के लिए कि हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए। ओ आई थिंक कुड योर मैजेस्टी, यानी कि बोलता है कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ मैजेस्टी, मैं तो रोक सकता हूँ। तो देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। यानी कि तो अच्छा ऐसा बात है, तो मैं तुमको देखना चाहता हूँ कि तुम हिल्सा फिश को लेके आ जाओ, ठीक है, बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में हिल्सा फिश, ब्रिंग इट टू द पैलेस, इस पैलेस में लेके आओ, विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। यानी बिना कोई आदमी आप तुमसे पूछे उसके बारे में, मतलब कि किसी को बिना नोटिस कोई तुमसे, मतलब तुम लेके आओ और तुम्हें सब कुछ देखे लेकिन कोई तुमसे कुछ पूछे ना, और तुम बहुत ज़्यादा हिल्सा लेके आओ। कहाँ ले आओ, पैलेस में। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मैं आपका चैलेंज को, मैं आपकी जो शर्त है, आपका जो चैलेंज है, उसे क्या कर रहा हूँ, मैं आपका एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो बोलता है, ठीक है। तो फिर अ फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिनों बाद, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन। तो वो पूछती है, उसकी जो गोपाल की वाइफ है वो पूछती है कि आपका जो फेस है, यानी कि उसका चेहरा है, वो हाफ शेवन क्यों है। उसने, जैसे कि हम लोग शेव करते हैं, हम लोग मतलब जो मेल मेंबर लोग होते हैं वो लोग शेव करते हैं, तो वो उनका हाफ ही उसने शेव किया था, तो आपने हाफ शेव क्यों किया, उसने पूछा। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, यानी कि मैं अपने आप को उस तरह तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं मछली खरीद सकूँ, ठीक है। What's the matter with you? Why are you swearing yourself with ash? यानी कि क्या बात है, आप अपने आप में ऐश, यानी ऐश मतलब क्या होता है, राग क्यों लगा रहे हैं। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना वेशभूषा वैसे बना रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोस डिसग्रेसफुल रैग्स।
व्हाट आर यू अप टू। रैक्स मतलब अजीब सा, रैक्स मतलब कचरा टाइप का। तो अब ऐसे अजीब तरह का कपड़ा पहन के आप नहीं जा सकते, डिसग्रेसफुल मतलब अजीब तरह का लग रहा है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाय ह्यूज हिल्सा फिश। तो मैं कितने बार तुम्हें बताऊं कि मैं जा रहा हूँ बाहर ताकि मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हिल्सा फिश खरीद सकूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही हैज़ गॉन मैड। यानी कि वो बोल रहा है कि क्या, मतलब उसकी जो वाइफ है, यानी वो जो वुमेन है, वो बोलती है कि क्या इनके साथ हो गया, ये तो पागल ही हो गया है, ठीक है। तो लिखा था गोपाल ब्रॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। और गोपाल जो था वो क्या किया था, हिल्सा फिश को खरीद लिया और वो पैलेस की तरफ जाने लगा, ठीक है। मदर लुक्स एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल। यानी कि बोलती है, एक लोग बोल रहा है गाँव वाला कि देखो देखो ये उस इंसान को देखो। इजंट ही कॉमिकल, कॉमिकल का मतलब क्या होता है, फनी। हम लोग जानते हैं कि कॉमिक मतलब फनी चीज़ होता है, जैसे आज बच्चे लोग पढ़ के करते हैं तो वो बोलता है कि देखिए देखिए देखो ना वो इंसान को, क्या वो कॉमिकल नहीं लग रहा है, वो एक बच्चा बोलता है, ठीक है। तो ही मस्ट बी अ मैड मैन, तो गाँव वाले बोलते हैं ये जरूर एक पागल इंसान है। हुश, आई थिंक ही इज मास्टिक। यानी कि हाँ, मेरे को लगता है कि ये जो है रहस्यवादी, मतलब मैजिकल। मास्टिक मतलब मैजिकल, यानी कि थोड़ा कुछ कुछ जादू कुछ अपने आप में छुपा के जा रहा है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट। जब गोपाल जो है वो कोर्ट यानी कि पैलेस के पास पहुंच जाता है, तो वहाँ के जो बाहर में जो गार्ड्स थे वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग। यानी गोपाल बोलता है मुझे किंग से मिलना है, यानी राजा से मिलना। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। यानी कि तुम राजा को नहीं देख सकते, तुम बाहर जाओ, ठीक है। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल जो था वो क्या करने लगा, वो डांस करने लगा और गाना गाने लगा तेज तेज, ठीक है। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. यानी कि अंदर में सुनाई देता है कि ये जो आदमी है ये पागल है, इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो वो जो गोपाल है वो बोलता है मेरे को राजा जी से मिलना है, मुझे जाने दीजिए अंदर। Bring that man to me at once। यानी कि वो राजा हुक्म देता है कि जाओ उस आदमी को एक बार ले आओ। यस योर मैजेस्टी, ठीक है मैजेस्टी, ठीक है, ठीक है, जैसे हुक्म मेरे आका वैसे इस टाइप का। गोपाल वॉज ब्राउट बिफोर द किंग। यानी कि गोपाल को क्या किया, किंग के सामने ले आया गया। इट्स गोपाल। तो एक आदमी बोलता है कि गोपाल, ये गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। यानी कि बोलते लगता है ये पागल हो गया। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। यानी मुझे लगता है कि इसका एक ना एक ये कोई भद्दा सा मजाक है, ठीक है। तो ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस अप इन अ रिडिकुलस फैशन। यानी कि ठीक है, तो चलो बाकी का बाद में बात बताना, लेकिन गोपाल तुम ये बताओ कि तुम इतना अजीब डिस्ग्रेसफुल टाइप का लुक का ड्रेस तुमने क्यों पहना, किया अपने आप को ऐसा इस तरह का फैशन में क्यों लिया गया है, ठीक है। योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। यानी कि आप, हे राजा, आप लगता है कि कुछ भूल रहे हैं। फॉरगेटन समथिंग, मैं कुछ भूल रहा हूँ। Strangely enough, no one seemed to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. यानी कि strangely, यानी कि अजीब सा बात है कि आज मैं हिल्सा फिश पैलेस तक लेके आ गया, ना किसी ने कोई वर्ड बोला और ना ही किसी को एक बार भी हिल्सा फिश का नाम भी नहीं बोला गया। अब मेरे को कोई टोका भी नहीं, मार्केट से मैं लेके भी आ गया। Once then did the king remember the challenge and he has thrown to गोपाल। यानी कि उसके बाद फिर किंग को याद आ गया कि उसने क्या दिया था, एक चैलेंज दिया था गोपाल को कि वो हिल्सा फिश लेके आ जाए बिना नोटिस कोई उसे कोई बुना कुछ बोले हुए। हाँ हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस। यानी कि वाह गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने तो चैलेंज जीत गए बिना, और ये इम्पॉसिबल था जो कि तुमने अचीव